एक जमाना था जब हम लोग कभी गर्लफ्रेंड का मैसेज आने, कभी बीवी के मायके जाने, कभी मम्मी के डांटने, कभी अंबानी के फ्री डेटा बांटने, कभी पैसे के पीछे भागने, कभी किस्मत के जागने, कभी लोगों के हंसने, कभी नेताओं के गफलों में फंसने, कभी किसी पिक्चर के आने, कभी अपने दोस्तों के नए नए बहाने, कभी ऑफिस से छुट्टियां मिलने, कभी स्कूल और कॉलेजों के बंद होने और न जाने कितनी चीज़ों का इंतज़ार किया करते थे। लेकिन आज की डेट में दो ही चीज़ें हैं जिसका इंतज़ार हम सबको बेसब्री से है। एक तो लॉकडाउन के खुलने का और दूसरा कोविड-19 के वैक्सीन के आने का। जो एग्जैक्टली कब आएगी ये आज की तारीख में किसी को भी नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद भी सप्ताह में 5 बार इसकी बनने की खबरें आती रहती है। जैसे कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी इजराइल और इटली से। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बताते हुए ये दावा किया है कि इजराइल ने इस कोविड-19 वायरस को लेकर ना सिर्फ एंटीबॉडी एजेंट का डेवलपमेंट किया है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि इजराइल द्वारा डेवलप किया गया एंटीबॉडी एजेंट बड़ी ही आसानी से कोविड-19 को शरीर के अंदर ही पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हुए मरीज को ठीक कर देगा, जो कि सचमुच में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि इजराइल ने कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है। लेकिन ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन और एंटीबॉडी एजेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, बेशक इजराइल भी कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त इजराइल ने दावा किया है एंटीबॉडी एजेंट बनाने का, ना कि वैक्सीन बनाने का। वैसे इटली का कहना है कि उसने कोविड-19 को न्यूट्रलाइज करने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन ना सिर्फ बना ली है, बल्कि बहुत जल्द इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, जो कि सचमुच में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन रुको, अभी ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको वैक्सीन बनाने की प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा कंपनीज और कंट्रीज कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के ऊपर ना सिर्फ काम कर रही है, बल्कि आज तकरीबन 2 महीने पहले से ही इनमें से एक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू भी हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो अदर कंपनीज और कंट्रीज हैं जो कि कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने में लगी हुई है, उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि इससे पहले SARS-1 कोरोना वायरस के ऊपर भी काम कर चुकी है। मतलब उम्मीद तो है, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें जैसी दिख रही है उतनी ईजी है नहीं। क्योंकि अगर कोई देश या कंपनी कोविड-19 वैक्सीन को बना भी लेता है, तो भी इस वैक्सीन को बनने के बाद अप्रूव होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, वो भी तब जब सब कुछ एकदम सही हो। और ब्रो, अगर आप लोगों को 1 साल का समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 1 साल का समय है असल में वो बहुत कम है। क्योंकि नॉर्मली किसी भी वायरस के वैक्सीन को बनाने से लेके अप्रूव होने तक कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त परिस्थिति बहुत ख़राब है और पूरी दुनिया को जल्दी से जल्दी वैक्सीन चाहिए, इस वजह से इस वक्त वैक्सीन बनाने की इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में से छोटी मोटी चीज़ों को बाईपास किया जा रहा है, जैसे कि एनिमल ट्रायल। और इसी वजह से अगर हम लोग मात्र 1 साल में इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन को बना भी लेते हैं, तो भी उस वैक्सीन को पहले एनिमल ट्रायल और फिर एक सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल के बिना किसी भी कीमत पे आम लोगों को ये नहीं दिया जा सकता। हाँ, बेशक इस वक्त हम लोग एनिमल ट्रायल को बाईपास कर रहे हैं, मतलब एनिमल ट्रायल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन और ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क है। इसके लिए आपको वैक्सीन और ट्रीटमेंट में फ़र्क पता होना चाहिए। क्योंकि जो लोग वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से बीमार होते हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन उन लोगों को दिया जाता है जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ताकि जिस वायरस को प्रिवेंट करने के मकसद से उस वैक्सीन को बनाया गया है, वो वायरस स्वस्थ इंसान को उस वैक्सीन के लगने के बाद में किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। पूरे तरीके से स्वस्थ इंसान को दिए जाने की वजह से किसी भी वैक्सीन का सुपर सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक बार ट्रीटमेंट का फेल होना बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन स्वस्थ इंसानों को दिए जाने के बाद किसी भी वैक्सीन का फेल होना, ये सचमुच में बहुत खतरनाक है। कुछ समझ में आया? नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। इसके लिए हमें वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका दोस्त फैक्ट ट्रैक आधे अधूरे ज्ञान पर बिलीव नहीं करता। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो अब बात करते हैं वैक्सीन की प्रोसेस के बारे में, जो कि सुनने समझने में बहुत ही सिंपल है।
देखो, जो वैक्सीन होता है उसमें एक्चुअली कोई मेडिसिन नहीं होता। वो वैक्सीन एक्चुअली उसी वायरस के कमज़ोर पीस से बना होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जो कोरोना वायरस का वैक्सीन होगा, उस वैक्सीन में कोरोना वायरस के कमज़ोर पीस ही होंगे, जिसे जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो शरीर का इम्यून सिस्टम इंजेक्ट किए गए इस खास तरह के वायरस के लिए एक एंटीबॉडी तैयार करेगा। मतलब उस वायरस से लड़ने के लिए एक शक्ति डेवलप करेगा। इतना ही नहीं, इस वायरस वाले कॉन्सेप्ट के तहत हमारे शरीर में उस कमज़ोर वायरस के साथ साथ कुछ मेमोरी सेल्स या फिर मेमोरी सेल्स बनाने वाली दवा को भी इंजेक्ट किया जाता है, जो उस वायरस को ठीक करने के लिए कैसे और कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, ये मेमोरी हमेशा के लिए इंसान के इम्यून सिस्टम में स्टोर कर देती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये सेम वायरस हमारे शरीर के ऊपर हमला करे तो उस वक्त हमारे शरीर को ये बात पहले से ही पता हो कि उस वायरस से लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। अगर अभी भी नहीं समझे तो आपको बिल्कुल एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपके घर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बॉडी गार्ड्स हैं। आपने उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिए और उनसे कहा कि ये जो फोटो में बंदा है ये चोर है, इसे घर में घुसने नहीं देना है, या फिर अगर किसी तरीके से घर के अंदर घुस जाए तो फिर उसे मार डालना है या फिर खदेड़ कर बाहर निकाल देना है। बस उसी तरीके से समझ जाओ कि ये जो आपका शरीर है वो एक घर है और आपके घर के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। और आपने वैक्सीन के थ्रू अपने इम्यून सिस्टम को, मतलब सिक्योरिटी गार्ड को, उस वायरस की फ़ोटो दिखाई और बोला कि इसे घर के अंदर घुसने नहीं देना है, मतलब हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देना है, और अगर किसी तरीके से अंदर घुस भी जाता है तो उसे खदेड़ कर बाहर निकाल देना है या फिर मार डालना है। तो ये था वैक्सीन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बट क्योंकि वैक्सीन के तहत हम लोग खुद एक स्वस्थ शरीर के अंदर वायरस को इंजेक्ट करते हैं, इस वजह से अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होती है, मतलब कि अगर हमारा शरीर उस वायरस के खिलाफ रिएक्ट नहीं कर पाता या फिर उस कमज़ोर वायरस के खिलाफ कुछ ज़्यादा हेल्दी रिएक्ट करता है, तो दोनों ही कंडीशन में उस इंसान की जान जा सकती है। इसीलिए अगर किसी भी तरीके के सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल के बिना दुनिया के तमाम स्वस्थ लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाए और वैक्सीन को लगाने के बाद अगर इस तरीके का कोई भी फेलियर हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने खुद इस कोविड-19 से बचने के चक्कर में अपनी ही हाथों से अपने आप को जहर के इंजेक्शन लगा लिया। यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से इस वैक्सीन का सुपर सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। और ये तो फिलहाल हम लोगों को तभी पता चल पाएगा जब कोविड-19 वायरस को लेकर बनने वाली किसी भी वैक्सीन का सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल हो जाए, जिसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि जिस भी इंसान को ये वैक्सीन लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाने के बाद उसका शरीर सबसे पहले उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी को डेवलप करेगा, जो लगभग 2 से 3 महीने की प्रोसेस है। उसके बाद कम से कम 6 महीने डॉक्टर्स को और चाहिए ये चेक करने के लिए कि उस वैक्सीन ने शरीर के अंदर कोई चेंजेस या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं किया। अगर उस इंसान के अंदर वैक्सीन ने सही तरीके से रिएक्ट किया और दूसरे लोगों पर भी सही तरीके से काम किया, तभी जाकर इस वैक्सीन को अप्रूव किया जाएगा और फिर बाद में लोगों को लगाया जाएगा। इसलिए ब्रो, अगर आप वैक्सीन को लेकर कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी खबर पढ़ते हो जिसमें बताया जाता है कि वैक्सीन रेडी हो चुका है, तो उस खबर से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुश तब होना जब ये खबर आए कि कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के तहत हमारे शरीर को दवा नहीं दी जाती, बल्कि वैक्सीन की मदद से हमारे शरीर को सिखाया जाता है कि उसे वायरस से लड़ने के लिए किस तरीके से एंटीबॉडी बनाना है, जिसे डेवलप करने का काम सिर्फ हमारा शरीर करता है। लेकिन ब्रो, इसे डेवलप होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। ये कोविड-19 वायरस किसी भी पेशेंट को 14 से 21 दिन तक का विंडो देता है। मतलब कि 14 से 21 दिन के अंदर या तो पेशेंट खुद ठीक हो जाएगा या फिर मर जाएगा। इस वजह से कोविड-19 को लेके जो वैक्सीन बनेगी, ये वैक्सीन उन लोगों के लिए किसी भी काम की नहीं होगी जो कि ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अब आप पूछोगे कि जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, वो लोग कैसे ठीक होंगे, वो लोग कैसे बचेंगे? देखो, उन लोगों को बस एक ही चीज़ से बचाया जा सकता है और वो है ट्रीटमेंट। और इसी वजह से अब हम बात करते हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल ने वैक्सीन बनाने का दावा नहीं किया, बल्कि इजराइल ने दावा किया है एंटीबॉडी एजेंट बनाने का, जो कि ना सिर्फ एक तरह का ट्रीटमेंट है, बल्कि इसे स्वस्थ लोगों के ऊपर अप्लाई करने की जगह मरीजों के ऊपर डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए इसके ट्रायल और अप्रूवल में वैक्सीन के ट्रायल और अप्रूवल से काफ़ी कम समय लगता है, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया
कि वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जो पूरी तरह से हेल्दी है, जिनकी जान को खतरे में डालना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसी वजह से किसी भी वैक्सीन का सुपर सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो एंटीबॉडी एजेंट है, ये उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो कि पहले से ही उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। देखो, अगर कोविड-19 के वैक्सीन के ट्रायल की अगर बात की जाए तो इसे अगर बिना एनिमल ट्रायल के डायरेक्ट इंसानों पर ट्रायल किया जाए तो शायद ही कोई इंसान इस ट्रायल के लिए रेडी हो। आखिर अच्छा खासा हेल्दी इंसान मौत के मुंह में क्यों जाना चाहेगा भाई। लेकिन अगर एंटीबॉडी एजेंट की बात करें तो इसे किसी एनिमल ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। इसके ट्रायल के लिए कोई भी कोरोना पेशेंट रेडी हो जाएगा। आखिर वो मर तो वैसे भी रहा है ना। इतना ही नहीं, ये एंटीबॉडी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा या फेल, इसका रिजल्ट आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वैक्सीन में मैंने आपको पहले ही बताया 2 से 3 महीने लगते हैं। देखो, मरीज का शरीर खुद वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, या फिर एंटीबॉडी बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए उस इंसान के शरीर में बाहर से एंटीबॉडी एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि उसकी बॉडी के बिहाफ पे वायरस से ना सिर्फ लड़ता है बल्कि उसे न्यूट्रलाइज भी करता है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में शरीर को खुद किसी भी तरीके का कोई एंटीबॉडी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे काफ़ी समय बच जाता है। वैक्सीन किसी भी वायरस से लड़ने के लिए एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है, जो कि हमें स्वस्थ लोगों के लिए चाहिए। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब फाइनल सवाल कि इस एंटीबॉडी एजेंट को आने में कितना टाइम लगेगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्सीन के लिए आपको अभी 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। और इजराइल ने जो एंटीबॉडी एजेंट बनाने की भी बात की है, इसका टेस्ट होके अप्रूव होने में कम से कम 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ब्रो, अगर ये वीडियो आपके थोड़े भी काम आई हो तो लोगों तक वीडियो को शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।